नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पाकुड़ जिले में तीनों विधानसभा लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर के लिए अंतिम व दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी 29 अक्टूबर तक नामांकन होगा। समाहरणालय में पाकुड़ विधानसभा और एसडीओ कार्यालय परिसर में लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा का नामांकन होगा। डीसी मनीष कुमार और एसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से मिलकर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीसी मनीष कुमार ने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा के लिए आज से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है। स्कूटनी 30 अक्टूबर को होगा। नामांकन वापस लेने की तारीख 1 नवंबर, मतदान 20 नवंबर को, मतगणना 23 नवंबर को होगी। डीसी ने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा मिलाकर 1014 मतदान केंद्र जिसमें चुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है। जिला प्रशासन सभी 1014 बूथों पर चुनाव करवाने की तैयारी पूरी है। इसके अलावा इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ महिला बूथ संचालित करेगी, जिसमें सभी कर्मी महिला होंगी। पाकुड़ जिले के तीनों विधानसभा में कुल 8,46,584 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। वहीं एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पूरे जिले में पुलिस और प्रशासन के द्वारा तैयारी चल रही है। सभी बूथों पर आर्म्स फोर्स को तैनात किया जाएगा। इंटर स्टेट को भी चिन्हित किया गया है, जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और वीरभूम जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में है। ये सभी बूथ पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा में पड़ते हैं। इन बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। जारी कर दी गई है और आज से जो नामांकन की प्रक्रिया है, फॉर्म खरीदने की, फॉर्म भरने की, वो हमारे जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर में चालू हो गई है। 11 बजे से 3 बजे तक जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना नामांकन भर सकते हैं। एसी साहब, एसडीओ साहब और एलआरडीसी साहब तीनों हमारे निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जिनके यहाँ नामांकन भरा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी एसएसटी हैं, एफएसटी हैं, वो सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ जो हमारे ऑब्जर्वर्स भी हैं, उनकी भी लिस्ट आ गई है। और सभी मतदान की जो प्रक्रिया है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या अन्य कुशांग हो, पोस्टल बैलेट, हम लोग उसको सुचारू ढंग से संचालित कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे ज़िले में सभी जो मतदान को करने की पूरी प्रक्रिया है, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूर्ण की जाएगी। किस तरह की व्यवस्था की गई है? आपने बताया कितने रुपए भी जब्त किए गए हैं? अब विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र हमारे ज़िला में 4 कंपनी सीएपीएफ की जो आईटीबीपी है वो आ चुकी है। उनके द्वारा पूरे ज़िला में फ्लैग मार्च, चेक पोस्ट पर चेकिंग की ड्यूटी, अदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का काम लिया जा रहा है उनसे। और लगातार पुलिस के सभी जवान, सभी पदाधिकारी और ये 4 कंपनी आईटीबीपी सभी लोग चुनाव कैसे शांतिपूर्ण, बिना भय, बिना प्रलोभन के संपन्न हो, उसको उद्देश्य को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ईसीआई का जो गाइडलाइंस है उसके तहत काम कर रहे हैं। और अभी सीजर्स काफ़ी बढ़िया हुआ है। जैसा मैंने बताया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जितने सीजर्स हुए थे, अगर उसको बेंचमार्क माना जाए तो हम लोग ऑलरेडी 15 गुना क्रॉस कर चुके हैं। कैश, लीकर, ड्रग्स, अदर आइटम्स कुल मिलाकर के। और लगातार ये 24/7 ये काम जारी है और हम लोग पूरा इंश्योर करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो। सर, कैश कितना बरामद किया गया था? और अभी तक लगभग 13 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया, लीकर भी है, ड्रग्स भी है, अदर आइटम्स भी है। क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का कुछ बात सामने आई है? ये जो मूवमेंट है, जो ईसीआई का गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब्त कर रहे हैं कि 50,000 से ऊपर जो भी कैश का मूवमेंट होता है उसको जब्त किया जाता है। और कोई भी ऐसा सामान जो हम लोगों को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को जब्त किया जा रहा है। उसके बाद एक कमेटी गठित है, कमेटी के द्वारा डिटेल में जा करके अगर कार्रवाई की जाती है। सर, ये सेकंड हम लोग का कि जब मान लिया आप जब्त किए तो वो कागज प्रस्तुत कर दिया, कुछ वापसी भी हुआ है क्या? वो प्रक्रिया अधीन है, उस प्रक्रिया में टाइम लगता है। लेकिन ये उचित ही है कि अगर हम कैश या कोई भी सामान जब्त करते हैं और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर दिखाते हैं, अपना सोर्स दिखाते हैं, तो एक कमेटी गठित की गई है और कमेटी के द्वारा जो प्रावधान है उसके तहत उनको रिटर्न किया जाएगा। वो प्रक्रिया अधीन है। कुछ वैसा आवेदन आया है क्या? वो कब कमेटी बताएगी। आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और डीडीसी साहब की अध्यक्षता में ट्रेजरी ऑफिसर और जो नोडल अमरेश चंद्रा जी, उन तीनों को उस कमेटी में डाला गया है। और जैसे जैसे आवेदन प्राप्त होंगे, एक प्रॉपर रीजन ऑर्डर के माध्यम से उनका या तो कैश को रिलीज किया जाता है सीजर को, या अगर उसमें पाया जाता है कि नहीं ये सीज करने लायक है तो उसे प्रॉपर सीज ही रखा है। सर, ऐसा भी मतदान केंद्र बनाया जाएगा जहाँ पे महिलाएं? ऐसे मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। 2 तरह के मतदान केंद्र हैं। एक है बुर्का फ्लैट, जिसमें 2 महिला हम लोग कर्मियों को डिप्यूट करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो ऑल फीमेल बूथ्स होंगे, जिसमें हम लोग की कोशिश है कि महिला मतदान कर्मी तो रही, साथ ही साथ
अगर संभव हो सके तो महिला पुलिस भी हम लोग वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। सर एक सवाल है, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर का जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके दो सवाल आपके हैं। सबसे पहले सवाल का मैं आंसर देता हूँ कि जो बूथ्स हैं उस पर सभी बूथ मॉडल बूथ होंगे जो हमारे टोटल बूथ्स हैं, और उसमें अगर 1200 से अधिक वोटर्स हैं तो एक एक्स्ट्रा P2 दिया जा रहा है जिससे कि वोटिंग की प्रक्रिया तेज है। इसके अलावा लाइन क्यू मैनेजमेंट के लिए वॉलंटियर्स भी डिप्यूट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो बेंचेज हैं हम लोग अतिरिक्त बेंचेज इत्यादि भी, ताकि अगर कोई बुजुर्ग मतदाता आते हैं या दिव्यांग मतदाता आते हैं या जनरल लाइन में लगे हुए महिलाएं हैं तो उनको वहाँ बैठाया जा सके। दूसरा जो बुजुर्ग मतदाता हैं तो अगर वो 85 प्लस है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो उनको होम वोटिंग के लिए ऑलरेडी फॉर्म 12D के माध्यम से करवाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग और सभी मतदाताओं के लिए सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे हम लोग टोटो की व्यवस्था करेंगे जिससे कि उनका ये ट्रांसपोर्टेशन मुझे आसान हो सके। सिर्फ 3 जो गोपी कांडर के बूथ्स हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वही 3 बूथ पर जो पोलिंग का समय है वो 7 बजे से 4 बजे तक होगा। रेस्ट इंस्ट्रक्शन जो भी ECI की है, जो गाइडलाइंस है, उसके ही अनुरूप पूरी तरीके से पोलिंग हर एक बूथ पर कराया जाएगा, उन बूथों पर भी, क्योंकि वो सेंसिटिव आई थिंक नक्सल प्रभावित बूथ है, दुमका जिले में है और हमारे ही कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं लिट्टीपाड़ा के, इसलिए वहाँ जल्दी वोटिंग समाप्त की जाए। तो सर गोपीकांदा क्षेत्र में इतना केंद्र है सर, तो पोलिंग पार्टी को सर एयरलिफ्ट के मदद से भी आएगा या फिर बाहर से? सर हमारे गोपीकांदा क्षेत्र में जितना भी बूथ है, पोलिंग पार्टी जो होता है सर, उनको क्या हेलीकॉप्टर के माध्यम से? कोई हेली ड्रॉपिंग नहीं है। हेली ड्रॉपिंग नहीं। सर एक सवाल महोदय से जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जो चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है और उस पर किस दिनांक को क्या क्या होने वाली है इस हिसाब से द्वारा विस्तृत रूप से बता दी गई है। मैं मेनली आपको 2 बिंदु पे अवगत कराना चाहूँगा। एक, जो हमारा सीजर्स हो रहा है अभी इस विधानसभा चुनाव के दौरान, अभी तक हम लोग फुल कैश, लीकर, ड्रग्स और विभिन्न आइटम मिला करके 3 करोड़ 65 लाख से ऊपर हो चुका है हमारा। जो लोकसभा चुनाव के दौरान जितने सीजर्स हुए थे उसका कुल का ऑलरेडी 15 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और हम लोग लगातार SST, FST चेक पोस्ट पर लगे हुए हैं, पुलिस की फोर्स लगी हुई है, पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं, सारे लोग इस पर लगे हैं। आर्म्स के पोजीशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो बचे हुए हैं उसका कैंसिलेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार से ये सीजर्स का है। फोर्स के लिए अभी तक हमारे जिला में प्री पोल ड्यूटीज के लिए 4 कंपनी ITBP की आ चुकी है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत फ्लैग मार्च कर रही है। विभिन्न चेक पोस्ट पर उनको तीनों पाली में लगाया गया है और अगले 10 दिन में 10 कंपनी और आने वाली है। कुल मिलाकर के हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोकसभा में हमको कंपनीज बाहर से मिली थी उसका कम से कम 1.5 से 2 गुना संख्या इस बार मिलेगा। टोटल 35-40 कंपनी मिलने की संभावना है। एक बूथ को कितना सेंसिटिव बूथ रहेगा, कितना क्रिटिकल है, कौन कौन से लोग हैं जो बूथ को वल्नरेबल बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करने की संभावना रखते हैं, सारे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी लोगों पर BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 से लेकर के 130 के अंतर्गत जो प्रिवेंटिव कार्रवाई हम लोग करते हैं उसके तहत आज तक अभी 250 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है और ये संख्या प्रत्येक दिन बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और जैसा रिपीटेडली हम लोग बोल रहे हैं और आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाइए कि एकदम निर्भीक होकर बिना किसी भय और प्रलोभन या किसी दबाव में आए हुए 20 नवंबर को घर से निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। दैट इज द एश्योरेंस हम लोग ले रहे हैं और पूरी जिला प्रशासन, पाकुड़ जिला के एक अधिकारी सब लोग 24/7 काम कर रहे हैं। वी विल इंश्योर कि बहुत अच्छा सा चुनाव हो जाए। थैंक यू। अभी तक जितने फॉर्म्स आए हैं सिर्फ उसका प्रोसेस किया जाएगा। आज से कोई भी फॉर्म, चाहे वो फॉर्म 6 हो, 7 हो, 8 हो, किसी भी प्रकार का नाम जोड़ना, नाम डिलीट करना और चेंज करना तो ऑलरेडी खत्म ही हो चुका था 15 तारीख के अधिसूचना के बाद। आज से नए नाम भी नहीं जोड़े जाएंगे, जिससे जो मतदाता सूची है फाइनल 30 तारीख के आधार तक की जो थी उसके हिसाब से प्रकाशित की है। कितने विरुद्ध चिन्हित किए गए थे और अब तक उसके विरुद्ध कितने आवेदन लिए गए? जो वृद्ध मतदाता है उसमें हम लोग लास्ट टाइम पे 103 वृद्ध और 82 PWD का होम वोटिंग कराए थे। इस बार हम लोगों ने फिर से ये काम BLOs के माध्यम से सर्वे कराना चालू कर दिया है। नोटिफिकेशन के 4 दिन यानी 26 तारीख तक ये कार्य कंप्लीट करके हम लोग को रिपोर्ट करना है। अब तक ऑलरेडी हम लोग 148 का चिन्हितीकरण कर चुके हैं
और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये आंकड़ा बढ़ेगा। सर, जब आवेदन नहीं लिए जाएंगे सर, जब आवेदन ही नहीं लिए जाएंगे फॉर्म 6, 7, 8, तो फिर चिन्हित करके इनको क्या फायदा ये मिलेगा? बुजुर्ग मतदाता को होम वोटिंग के लिए चिन्हित किया जा रहा है। ये फॉर्म 6, 7, 8 नहीं है सर। जैसा मतदाता सूची होगा, दिव्यांग मतदाता और बाकी 85+ मतदाता के लिए होम वोटिंग और फॉर्म 12D के माध्यम से हम लोग ऑलरेडी अभी तक 150 से ऊपर का फॉर्म जनरेट कर चुके हैं और रिसीव भी कर चुके हैं। और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें भी 275 अभी तक चिन्हित किए जा चुके हैं। आप सबसे भी अनुरोध होगा कि आप लोग भी अपना एसेंशियल सर्विसेज में फॉर्म भरकर हम लोगों को जरूर वापस करें। कोशांग ऑलरेडी सारे एक्टिवेटेड है। जो हमारे सीजर्स हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे स्टेट में, और 24/7 FST, SST और जो हमारा चेक पोस्ट है वो सुचारू ढंग से चल रहा है। EVM जो कम थे वो मंगा ली गई है, और जो पहला ट्रेनिंग है वो 17 तारीख से 19 तारीख तक दिया जा चुका है। इसके अलावा जो नियंत्रण कक्ष है उसके बारे में भी प्रकाशन उसका किया जा चुका है, टेलीफोन नंबर का। लास्टली जो हमारा कोल्ड डे होगा और काउंटिंग डे होगा वो ड्राई डे होगा, इसके बारे में भी सूचना संबंधित प्रेस और मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दे देंगे। और जो ऐप्स हैं सी विजिल पे अभी तक हमारे 5 कंप्लेंट्स प्राप्त हुए हैं, जिसका निष्पादन कर दिया गया है। और सुविधा ऐप के माध्यम से जो अभ्यर्थी है वो अपना आवेदन भी या कोई भी पार्टी का रैली है वो की जा रही है। स्वीप के माध्यम से हम लोग इस बार रात्रि चौपाल और महिला चौपाल करके डिफरेंट शहरी और ग्रामीण दोनों के माध्यम से जितनी भी CAPF की, जैप की और इत्यादि की कंपनीज आनी है उनके भी जो स्थल होंगे उसको चिन्हित करके उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। हम लोगों का RC और DC यानी रिसीविंग सेंटर और डिस्पैच सेंटर जो हमारा भी यहाँ पे बाजार समिति है उसमें बनाया जा रहा है, और पूरी चुनावी प्रक्रिया वहीं से संपन्न कराई गई हमारी तरफ से। आज के उनके यहाँ से अभी ऑफिसेज से वो बजट नोटिफिकेशन का प्रारूप 1 आई थिंक वो निकलेगा, और सभी ब्लॉक और पंचायत में उसके पोस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट डेट है नामांकन का वो है 29 तारीख नॉमिनेशन का। 26 और 27 को कोई नामांकन नहीं होंगे। स्क्रूटनी 30 तारीख है, क्योंकि 26 तारीख सेकेंड सैटरडे और 27 तारीख संडे। 30 तारीख को स्क्रूटनी है, 1 तारीख को 1 नवंबर को विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेट है, तो हम लोगों का काउंटिंग होगा और पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को 25 नवंबर को समाप्त माना जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, यहाँ हमारे जिले के अंदर सारे जो पोलिंग स्टेशन उसमें 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन जो लिट्टीपाड़ा के गोपी कांदर प्रखंड के 3 मतदान केंद्र है 233, 234 और 255 में 7 बजे से 4 बजे तक ही समय निर्धारण किया गया है। स्थल मैंने बता ही दिया। लिट्टीपाड़ा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में, 5 पाकुड़ के लिए AC साहब के कार्यालय में और 6 महेशपुर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के सभागार में नामांकन जो अभ्यर्थी हैं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ 3 जनरल ऑब्जर्वर, 1 पुलिस ऑब्जर्वर और 1 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आने वाले हैं। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आज और जनरल ऑब्जर्वर नामांकन के आखिरी दिन से पहले यानी 28 तारीख को हमारे जिले में पहुंचेंगे। AROs डेडिकेटेड ऑलरेडी हो चुके हैं। मतदान केंद्र की संख्या आपको मालूम है 1014 है, जिसमें 813 अपने यहाँ है, गोपी कांदर में 40 और बरड़वा में 161। इसके अलावा फाइनल आज 22 तारीख होते ही SST यानी स्टैटिक जो हमारा सर्विलांस टीम है वो चालू हो चुका है। सभी चेक